हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों की कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर अभी नेट की वीडियो को कुछ दिन के लिए रोक दीजिए और कुछ एग्ज़ाम स्कूल लाइब्रेरियन वगैरह और राजस्थान लाइब्रेरियन के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैटर और दीजिए। तो उसी कड़ी में मैं अभी कुछ दिन के लिए नेट की वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि रोक दूँ, और जो भी मैटर करा रहा हूँ उसमें से नेट में तो आएगा ही आएगा, बाकी स्कूल लाइब्रेरियन वगैरह में ज़्यादा कवरेज हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो शुरुआत करते हैं। पत्रिका एक सामूहिक प्रकाशन है जो नियमित रूप से क्रमिक अंकों में प्रकाशित होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने दी है। त्रिपत्रक प्रणाली की रचना किसने की थी? डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1930 में की थी। त्रिपत्रक प्रणाली में पत्रक का आकार क्या था? 5 गुना 3 सेंटीमीटर था, इंच नहीं। चौकसी पत्र का अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्मरण पत्र या निरीक्षण पत्र। 3 पत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम में थर्ड जो कार्ड है वो किस नाम से जाना जाता है? वर्गीकृत या वर्गीकरण अनुक्रमणिका पत्रक। कार्डेक्स प्रणाली किससे संबंधित है? यह पीरियोडिकल सेक्शन या पत्रिका विभाग से संबंधित है। कार्डेक्स प्रणाली का क्या कार्य है? पीरियोडिकल रिकॉर्डिंग, पीरियोडिकल का रिकॉर्ड रखना है ना। कार्डेक्स प्रणाली में कितने पत्रक का प्रयोग किया गया है? 2 पत्रक का प्रयोग किया गया है। धारावाहिक प्रकाशन किसे कहते हैं? जिन सामयिक प्रकाशनों का समय अंतराल अनिश्चित होता है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। धारावाहिक प्रकाशन की बजाय अगर सामयिक प्रकाशन किया जाए जो एक निश्चित ही अंतराल के पास, दूरदर्शन वाला धारावाहिक मत उठाया करिए, ठीक है। पत्रिका अभिलेखन त्रिपत्रक प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हमारा सामयिक, क्योंकि अभावते और नियंत्रण के लिए। परीक्षण पत्रक कौन सी पद्धति है? त्रिपत्रक प्रणाली। कार्डेक्स पद्धति का आविष्कार किसने किया है? तो फ्रेंड्स, कार्डेक्स पद्धति का प्रयोग जो है रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया ने किया है। पत्रिका एक सामूहिक प्रकाशन है जो नियमित रूप से क्रमिक अंकों में प्रकाशित होता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह डॉक्टर SR रंगनाथन ने दी है। त्रिपत्रक प्रणाली की रचना किसने की थी? डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1930 में की थी। थ्री कार्ड सिस्टम में त्रिपत्रक प्रणाली में पत्रक का आकार क्या था? 5 गुना 3 सेंटीमीटर। चौकसी पत्र का अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्मरण पत्र या निरीक्षण पत्र के रूप में। और 3 पत्रक प्रणाली में तृतीय पत्रक किस नाम से जाना जाता है? वर्गीकरण या वर्गीकृत पत्रक। कार्डेक्स प्रणाली किससे संबंधित है? पीरियोडिकल सेक्शन से। कार्डेक्स प्रणाली का कार्य पीरियोडिकल रिकॉर्डिंग। कार्डेक्स प्रणाली में कितने पत्रक का प्रयोग किया जाता है? 2 पत्रक का। धारावाहिक प्रकाशन किसे कहते हैं? जिन प्रकाशनों का समय अंतराल होता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सामयिक प्रकाशनों का आदेश किसे देना उचित है? तो डायरेक्ट पब्लिशर को देना उचित है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, डायरेक्ट पेमेंट में भेज करके हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोकल वेंडर को दें, ताकि अगर कोई इशू मिसिंग हो जाए तो हम आसानी से उससे उपलब्ध कर सकते हैं। कार्डेक्स क्या है? यह एक उपकरण है जो धारावाहिक प्रकाशनों का रिकॉर्ड रखा गया है। त्रिपत्रक प्रणाली में कौन कौन से 3 पत्रक हैं? एक है रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड कार्ड। सामूहिक प्रकाशनों के पंजीकरण कार्य हेतु कितनी पद्धति हैं? 5 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? रजिस्टर सिस्टम, लेजर सिस्टम, 1 कार्ड सिस्टम, 3 कार्ड सिस्टम और कार्डेक्स सिस्टम। कार्डेक्स सिस्टम में कितने कार्ड होते हैं? तो दोस्तों 2 कार्ड, बॉटम और टॉप कार्ड होता है। पुस्तकालय में बैंक की पासबुक के समान कार्य कौन करता है? रीडर कार्ड करता है हमारा। जो प्रकाशन 15 दिन में प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक या फोर्टनाइटली कहते हैं। अब पुस्तक चयन से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पुस्तक चयन कार्य में आदेश पत्रक की मूल प्रति के अलावा कितनी प्रतियां या प्रतिलिपि और होती हैं? तो दोस्तों 2। पुस्तक चयन कार्य में आदेश पत्रक की मूल प्रति किसे भेजी जाती है? वह प्रकाशक या प्रदायक से, यानी कि सप्लायर या पब्लिशर को, है ना फ्रेंड्स। और बिल 3 प्रतियों में हम मंगाते हैं। पुस्तक चयन का क्या कार्य उद्देश्य होता है? तो पुस्तक चयन का उद्देश्य होता है हमारा
पाठकों की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों का चयन और पाठकों की रुचि को वह संतुष्ट करे। पुस्तक चयन के सिद्धांतों में किसने न्यूनतम व्यय पर जोर दिया था? मेलविल डीवी ने। रंगनाथन ने अपने पुस्तकालय में 5 सूत्रों में से कौन से सूत्र के द्वारा पुस्तक चयन के सिद्धांत को हटा दिया गया था? चौथे और 5वें में। थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन किसकी पुस्तक है? तो यह रंगनाथन की पुस्तक है, थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन। ड्यूरी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत कब दिया था? तो दोस्तों यह 1930 में दिया था। रंगनाथन ने त्रिपत्रक प्रणाली कहाँ स्थापित की थी? तो यह मद्रास में की थी। चौकसी कार्ड क्या है? तो चौकसी कार्ड स्मरण दिलवाना है। उचित पुस्तक उचित उपयोगिता को उचित समय पर उपलब्ध कराना, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ड्यूरी के द्वारा 1930 में दिया गया है। सबसे कम कीमत में अधिक से अधिक उपयोगिताओं के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मेलविल डीवी के द्वारा। पुस्तक चयन मांग के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैकालविन के द्वारा 1925 में यह सिद्धांत दिया गया था। पुस्तकालय में त्रिमूर्ति किसको कहते हैं हम? तो पुस्तकालय की जो त्रिमूर्ति होती है वह ग्रंथ, पाठक और कर्मचारी होते हैं। ग्रंथ चयन का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना है। यह परिभाषा किसने दी है? WF डूरी ने दी है। पुस्तक चयन के सिद्धांत मेलविल डीवी के द्वारा कब प्रतिपादित किए गए थे? तो 19वीं शताब्दी के अंत में किए गए थे। मेलविल डीवी के द्वारा पुस्तक चयन के सिद्धांत के 3 पहलू कौन कौन से बताए हैं? न्यूनतम धन, अधिकतम पाठक और उत्तम ग्रंथ। ड्यूरी के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत में पाठक होता है केंद्र बिंदु। किस विधि के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तकों की सूची नए समूह को दिखाता है और उनकी वांछित पाठ्य सामग्री को नोट करता है? यह पेडलर पद्धति है। मैकॉलविन ने सर्वप्रथम मांग पूर्ति का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑन बुक सिलेक्शन। डॉक्टर रंगनाथन ने किस पुस्तक में पुस्तक चयन के सिद्धांतों का विस्तार विवरण प्रस्तुत किया है? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। विश्वविद्यालय ग्रंथालयों में ग्रंथ चयन किसके लिए किया जाता है? हमारा ग्रंथ चयन समिति के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्थायी समिति का। ग्रंथ चयन उपकरण की अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति क्या है? क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, यानी कि बुक सिलेक्शन टूल है यह। ग्रंथ संग्रह विकास निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्य है? अवाप्ति विभाग, यानी कि एक्विजिशन सेक्शन का। अवाप्ति विभाग के 3 प्रमुख कार्य हैं: चयन, अवाप्ति और परिग्रहण। पुस्तक का सिलेक्शन करना, पुस्तक की एक्सेसिंग करना और रिसीव करना। पुस्तक चयन के कारक हैं हमारे ग्रंथ, पाठक तथा साधन। यानी कि अब पुस्तकालय फर्नीचर की बात करते हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय भवन के निर्माण में विचार किस देश ने किया था? 1930 में अमेरिका ने किया था। भवन निर्माण योजना बनाने का कार्य कितने व्यक्तियों के माध्यम से उत्तम बताया गया है? 4 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें एक वास्तुविद, दूसरा इंजीनियर, तीसरा लाइब्रेरी समिति और चौथा पुस्तकालय अध्यक्ष। डॉक्टर SR रंगनाथन ने भवन निर्माण की कितनी योजनाएं प्रस्तावित की हैं? 3 योजना। एक हॉल व्यवस्था किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए उपयुक्त मानी जाती है? स्कूल पुस्तकालय के लिए। साइड ऑन व्यवस्था किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए उत्तम मानी जाती है। एंड ऑन व्यवस्था किस प्रकार के पुस्तकालय में उपयुक्त मानी गई है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए। पुस्तकालय के प्रवेश और उसके सामने आदान प्रदान पटल है। आदान प्रदान पटल के लिए कुल कितने फुट का स्थान होना चाहिए? तो 100 वर्ग फुट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संदर्भ विभाग कहाँ स्थित होना चाहिए? आदान प्रदान पटल के पीछे, यानी कि इशू रिटर्न बुक के साथ ही हमारा रेफरेंस सेक्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय में शोध कक्ष का आकार कितना होना चाहिए? 5x3 साइज का है ना, ये रेशो है। पिजन हॉल किस प्रकार का है? तो ये पत्रिका प्रदर्शन रैक होता है हमारा। अभिनत टाइप क्या है? तो ये भी पत्रिका प्रदर्शन रैक है ना। नेक्स्ट है, पुस्तकालय में प्रमुख काउंटर जहां पाठकों को पुस्तकें दी जाती हैं
और वापस ली जाती है वो क्या कहलाता है? परिसंचरण डैश या सर्कुलेशन काउंटर। फीडबैक मैकेनिज्म किस सेवा का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों ये SDI सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनित सूचना प्रसार सेवा का यह घटक है। अधिग्रहण रोक करने के लिए कितने पुस्तकों को एक वर्ष में होना चाहिए? तो 6000 नई पुस्तकों का अधिग्रहण होना चाहिए एक वर्ष में। कितनी पत्रिकाओं का वर्ष भर में क्रय किया जाना उचित है? तो 1500 पत्रिकाओं का क्रय या सब्सक्रिप्शन है ना। प्रलेखन कार्य कितने शोध विद्यार्थियों को याद आता है? 30 शोधार्थियों की बौद्धिक सेवाओं देने के लिए। प्राविधिक अनुभाग कितने पुस्तकों के काम में आता है? 2000 नई पुस्तकों के। संघर्ष अनुभाग द्वारा, संघर्ष नहीं संदर्भ है, संदर्भ अनुभाग द्वारा कितने पाठकों को सेवा दी जाती है प्रतिदिन? तो 50 पाठकों को सेवा दी जाती है प्रतिदिन। परिचालन अनुभाग द्वारा कुल कितने घंटे कार्य किए जाते हैं एक वर्ष में? तो 1500 घंटे 1500 घंटे कार्य किया जाता है। अनुरक्षण अनुभाग की कितनी नई पुस्तकें और कितनी पुरानी पुस्तकों की देखरेख करता है? तो 1500 नई पुस्तकों और 5000 पुरानी पुस्तक की। निरीक्षण अधिकारी कितने होने चाहिए? तो एक पुस्तकालय अध्यक्ष और एक उप पुस्तकालय अध्यक्ष, ये 2 लोग निरीक्षण अधिकारी होने चाहिए। प्रशासन हेतु कितने कर्मचारी होने चाहिए? तो एक गणक, एक आशुलिपिक और एक पत्राचार करने वाला होना चाहिए। अकुशल कार्य करने वाले कर्मचारी के प्रकार बताइए? तो प्रति 3000 पुस्तकों की सफाई के लिए एक फर्राश होना चाहिए। प्रतिदिन 500 पुस्तकों की पुनर्व्यवस्था करने हेतु एक साक्षर भृत्य होना चाहिए। तो यह 500 नई पत्रिकाओं के व्यवस्थापन हेतु एक साक्षर भृत्य होना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय का लेखन अधिकारी, संघ पुस्तकालय अध्यक्ष और मुख्य वर्गाकार, मुख्य सूचीकार, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? तो ये प्रोफेशनल सीनियर होते हैं। अनुरक्षण पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, वर्गीकार, सहायक सूचीकार आदि पुस्तकालय में आदान प्रदान पुस्तकालय अध्यक्ष की श्रेणी आते हैं प्रोफेशनल जूनियर। सीनियर पुस्तकालय के सहायक होता है प्रोफेशनल सहायक। अकाउंट या क्लर्क, स्टेनो आदि की श्रेणी में आते हैं, ये नॉन प्रोफेशनल होते हैं। उप पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेशनल सीनियर को रीडर के नाम से जाना जाता है। अधिग्रहण विभाग में क्या आता है? तो दोस्तों अधिग्रहण विभाग में मांग की जांच और विषयों का सत्यापन, क्रय आदेश प्रक्रिया, विनिमय एवं उपाधि अभिलेख, प्राप्ति स्वीकृति, कृत्रिम प्रकाशन अभिलेख, दैनिक कार्य, परिग्रहण, जिल्दबंदी और मरम्मत। परिचालन विभाग में क्या कार्य होते हैं? तो सामान्यतः आरक्षित पुस्तकें, विशिष्ट उद्देश्य परिचालन, दैनिक कार्य और कार्यकाल और कार्यकर्ताओं को सांख्यिकी, गृहीत पंजिका, शिक्षक छात्र तथा अन्य आगम अतिदेय दंड और ड्यू चार्ज। वही पुस्तकें, पुस्तकों का संयोजन कार्य और अन्य पक्षों से संबंध। संदर्भ सेवा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों संदर्भ सेवा संगठन का संग्रह का संगठन, पुस्तक का प्रबंध, पुस्तक, पत्रिकाएं, मानचित्र तथा चित्रावली, दैनिक पत्र, दैनिक कार्यक्रम, अध्यापन कार्य, प्रारंभिक परिचय, अभिलेखन, आंकड़े आदि संदर्भ सेवा के अंतर्गत आते हैं। RFID का नाम पूरा क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। भंडार सत्यापन की 2 कोई विधि हैं, तो एक है संख्या को गिनकर बताना और दूसरे फलकों के सूची के द्वारा समूह सत्यापन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय में कार्यों से है? तो यह स्टॉक वेरिफिकेशन से है। कौन सी पद्धति में पत्रक का आकार 5 इंच 5.5 गुणा 3 इंच होता है? तो यह ब्राउनी पद्धति में होता है। तकनीकी विभाग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं पुस्तकों का चयन, गलत है। मेलविल डीवी के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, किस वर्ष प्रतिपादित हुआ था? यह 1876 में। पिल्लर मेथड का सिद्धांत किसने दिया था? रंगनाथन ने। अब बाइंडिंग या जिल्दबंदी से कुछ चीज़ें करते हैं डिस्कस।
पूर्ण चमड़े की जल्दबंदी ग्रंथों के लिए की जाती है। संदर्भ ग्रंथों के रेफरेंस टूल्स की। जल्दबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम कार्य होता है जल्द परीक्षण करना। सील का चमड़ा कैसा होता है? तो कठोर, कड़क, टिकाऊ और अधिक महंगा। पुस्तक को विभिन्न भागों में बांटकर अलग अलग सिलाई की जाए, इसको क्या कहते हैं हम? वेधन प्रक्रिया कहा जाता है। स्पाइन पर कौन सी स्लिप चिपकाई जाती है? तो स्पाइन लेबल लगाया जाता है। जल्दबंदी में सारे कागज को अलग करना, पुरानी जल्दबंदी सामग्री को निकालना किस प्रक्रिया का भाग है? यह समाकलन का है। जल्दबंदी क्या है? ग्रंथ के आवरण को बांधना। जल्दबंदी प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 8 चरणों में संपन्न होती है। यदि कोई कागज ज़्यादा मोट कट गया है तो उसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो उसको पोमिया नामक पारदर्शक कागज चिपका कर करेंगे। पुस्तकों को स्पाइन लेवल पर नहीं होता है लेखक का नाम। स्पाइन लेवल पुस्तक के जल्द वाले भाग पर नीचे कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है? तो 1.25 सेंटीमीटर पर। जल्दबंदी प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? नंबर 1 समाकलन, संरक्षण, सिलाई करना, अनुभागों का चिपकाना और आवरण चिपकाना। पुस्तकालय विज्ञान के सभी सूत्रों को संतुष्ट करती है जल्दबंदी। सिलाई की सबसे पुरानी विधि है स्टेपिंग या ओवरकास्टिंग। जल्दबंद को कलात्मक और आकर्षण रूप दिया जाता है फिनिशिंग से। जल्दबंदी साजी जल्दसाजी जल्दबंदी के प्रकार हैं। जल्द 3 प्रकार की होती है। मोरक्को चमड़ा क्या होता है? तो दोस्तों बकरी की खाल का चमड़ा जो है मोरक्को चमड़ा होता है ना? किस का चमड़ा कठोर, टिकाऊ और महंगा होता है? यह सील का चमड़ा होता है। शीप का चमड़ा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पुस्तकालय भवन का विकास कब हुआ था? तो 1930 में। जल्दबंदी प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 8 चरणों में। बेसिल किस तरह का चमड़ा है? सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता वाला। धागा, धागे का गेज, फीता, डोरियां चिपकाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सिलाई सामग्री होती है। जल्दसाजी का 7वां चरण कौन सा है? होलो बैक। विश्वकोश, शब्दकोश जल्दसाजी चमड़े से की जाती है, सुअर के चमड़े से। पुल करने का अर्थ होता है आवरण को अलग करके पुराने धागे व गोंद को हटाना, पुल कहलाता है। गार्ड किसे कहते हैं? अक्षत पुस्तक की मरम्मत या पृष्ठ जोड़ने के लिए प्रयुक्त कागज को गार्ड कहते हैं। सिलाई की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो दोस्तों ओवरकास्टिंग। पोस्टिंग की सजावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मानचित्र या फोर्ट का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी पुस्तकों पर चढ़ाया जाने वाला चमड़ा कौन सा है? कृत्रिम चमड़ा होता है, यह रेक्सिन के होते हैं। और रीन का चमड़ा किसका भाग है? मध्यम वर्ग का चमड़ा है। महंगे और सबसे ज़्यादा टिकाऊपन चमड़ा कौन सा है? सीप। सबसे मुलायम चमड़ा किसका है? गाय के बछड़े का। जल्दसाजी में रंगनाथन की कौन सी कृति को संतुष्टि मिलती है? फाइलोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगर भाग पश्च भाग को खाली छोड़ना क्या कहलाता है? पोस्टिंग। जल्दबंदी के प्रकार हैं 3। मोरोकोज क्या है? तो ये एक फुल लेदर बाइंडिंग है। रोम किस श्रेणी का चरण है? मध्यम श्रेणी का। समाकलन को किस नाम से जाना जाता है? पृष्ठयति विवरण मिलान के नाम से। पीटिका को तटकने चटकने से कौन बचाता है? होजोबैक। इकसठ पुस्तक की मरम्मत, पृष्ठ जोड़ने के लिए प्रयुक्त कागज को कहा जाता है गार्ड। जल्दसाजी में कागज का मिल बोर्ड, ग्रे और स्पिल्ट बोर्ड होता है। विश्वकोश में किसका चमड़ा लगाया जाता है? दोस्तों ये सील। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, आर्द्र बर्ड के भय रहता है किसका? दीमक। पुस्तकों पर सूर्य का सीधा प्रकाश पुस्तक के किस भाग को क्षति पहुंचाता है? कागज और जिल्द को। ग्रंथालय में ग्रंथों को व्यवस्थित करने किस विभाग का कार्य है? रख रखाव विभाग का। तिलचट्टा पुस्तकों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? पुस्तकों के पन्नों को काटकर क्षति नहीं करता बल्कि जिल्द पर लगे कपड़ों की विकसिति ग्रस्त कर देता है। हानिकारक तिलचट्टों से पुस्तकों की रक्षा कैसे की जाती है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड पाउडर
का आटा बराबर भाग से मिलाकर पुस्तकालय में उसको छिड़क देते हैं। झींगुर पुस्तकों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? यह पुस्तकों की जिल्द और पन्नों को काट देते हैं। ऐसा कौन सा हानिकारक कीट है जो रात्रि में पुस्तकों को हानि पहुंचाता है? तो ये रजत मीन है। दीमक को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? आरमैक्स कार्बन डाइसल्फाइड सफ़ेद और आर्सेनियल मैथिली का। हानिकारक कीट रजत मीन से बचने का सकारात्मक उपाय है अलमारी में कपूर या फिनाइल की गोलियां रखनी चाहिए। वर्तमान समय में लोहे या स्टील के रैकों उपयोग की जाती है कीड़े तथा दीमक से बचाव के लिए। डीडीटी गेम गैमेक्सिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? झिंगुर के लिए किया जाता है। पुस्तकों में फफूंदी लगने का प्रमुख कारण है पुस्तकालय में दीवारों और फर्श पर नमी। संरक्षण और अनुरक्षण से क्या अर्थ है? संरक्षण का अर्थ है सुरक्षा करना, अनुरक्षण का अर्थ है रख रखाव करना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को संतुष्ट करती है। संसाधन सहभागिता। पुस्तकालय सहयोग को प्रारंभ करने के लिए किस नाम से जाना जाता है? पुस्तक संसाधन के नाम से। संसाधन सहभागिता जब से परिचित कराने का श्रेय किसको है? डॉक्टर रंगनाथन को है। पुस्तकालय में सफल संचालन के लिए पुस्तकालय के बीच संसाधन सहभागिता और पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर दिया था रंगनाथन ने। पुस्तकालय में संसाधन सहभागिता ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अनेक पुस्तकालय अपने कार्य की सहभागिता से चलाते हैं। परिभाषा किसकी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। सभा सामाजिक संगठन की एक पद्धति जो एक रूप से लोकतंत्र, न्याय तथा स्वतंत्रता पर आधारित है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? WP वॉटकिंस के अनुसार। साहित्य के विस्फोट एवं मांगों में वृद्धि का कारण असीमित संख्या में प्रकाशन आदि हमें किस प्रकार जरूरत पड़ती है? संसाधन सहभागिता की। तो दोस्तों ये थे आज के लिए कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएंगे। आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।